हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का ये एपिसोड ही स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी जेलस हो रहा था विंग को किसी और अल्फा के साथ देखकर। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाया। आज तो विंग का ड्रैगन भी अपने आपे से पार हो गया था, क्योंकि उसके ड्रैगन को पता है हमारा विंग ही मतलब कि उसका फॉक्स है, तो कैसे वो अपने ही मेट को किसी और के साथ देख सकता है। इसीलिए वो आज अपने रूल को भूलकर विंग के क्वार्टर की तरफ, या बोलूँ तो उस जगह जहाँ पर विंग को रखा गया है, वहाँ पर चला गया था। विंग शॉक में था, क्योंकि वांग जी ऐसा कभी नहीं करता। वांग जी उसके नेक को किस करते हुए कह रहा था कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम्हें किसी और अल्फा के साथ देखना भी नहीं चाहता मैं, और तुम किसी और अल्फा के साथ थे। भूलो मत विवुशियान, तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा हो, तुम मेरे मेट हो तुम। ये सुनकर विंग वांग जी से कुछ कह पाता कि वांग जी उसके नेक को सक किए जा रहा था, जिससे विंग तो इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ये दोनों इसी तरह बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई वहाँ आ रहा है। इसीलिए विंग वांग जी को हटाते हुए कहता है, गगा ये आप क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा, वो देख लेगा, और वैसे भी ये ओमेगा का क्वार्टर है, आप यहाँ से चले जाइए, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। ये बोलकर वो इधर उधर देख रहा था ताकि कोई आ मत जाए और वांग जी को विंग के साथ देख ना ले, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वांग जी और विंग की शादी हो चुकी है। पर वांग जी का अल्फा उसके ऊपर टेक ओवर कर चुका था। वो विंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता चलने दो, आज मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करने वाला। ये सुनकर विंग तो शॉक ही हो गया था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग को अपनी तरफ और भी करीब करते हुए कहता है, विवुशियान, विंग, तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम्हें पता है ना तुम मेरे ओमेगा हो, हमारी शादी हुई है, तो तुम आज के बाद से किसी अल्फा के साथ नहीं रहोगे। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसे डर भी लग रहा था कि कोई आ ना जाए। उसे वो स्टेप अपने पास फील हो रही थी कि वो स्टेप पास आती जा रही है। विंग वांग जी के आंखों में देखते हुए कहता है, गगा कोई आ रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों से वांग जी के चेस्ट को धक्का देने लगा, पर वांग जी का अल्फा उसे अपने आप से दूर कर ही नहीं रहा था। वो कहता है, याद रखना कि तुम मेरे ओमेगा हो, किसी गैर अल्फा के पास मत जाना। अभी मैं जा रहा हूँ, पर आइंदा मैंने तुम्हें किसी और अल्फा के साथ देखा, सोच लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है और फिर वहां से वो चला गया। अभी रात का टाइम है, इसीलिए वांग जी वहां से गया तो किसी को भी महसूस नहीं हुआ। वहीं विंग गहरी सी सांस लेता है कि तभी अचानक से उसके बैग में किसी ने हाथ रखा था। विंग डर गया था, उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गई थी। तभी एक आवाज आती है, विवुशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए, कल एक प्रतियोगिता फिर से होगा, तुम्हें पता है ना। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वहां पर जिन सेक्ट का राजकुमार मैंग्याओ खड़ा हुआ था, वो भी एक ओमेगा है। मैंग्याओ को देखकर विंग अपना सर नोट करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है राजकुमार जिन, मैं बस जा ही रहा था, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ये देखने आया था। ये बोलकर वो अपने नेक को रब करने लग गया था नर्वसनेस के कारण। मैंग्याओ पहले विंग को देखता है और फिर कहता है, ठीक है, अब जाओ। ये सुनकर विंग जल्दी से मैंग्याओ को ग्रीट करता है और फिर वहां से अपने रूम के लिए निकल गया था। वही मैंग्याओ पहले विंग को देखता और फिर उस जगह जहाँ से वांग जी गया था। मैंग्याओ अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके साथ कोई अल्फा था, और वैसे भी इसके पास से मुझे अल्फा का सेंट महसूस हुआ, पर कौन है वो। ये बोलते हुए वो उस जगह देखने लग गया था, पर वो कहता है, हाँ मुझे क्या करना है, इनका पर्सनल लाइफ है। ये बोलकर वो फिर अपने रूम की तरफ चले गया था। वही विंग अपने रूम में आकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
वांग जी ने आज क्या किया उसके साथ? वांग जी की हरकतें, पहले वांग जी ने कभी ये सब नहीं किया, पर आज आज वांग जी ने क्या हरकत की थी उसके साथ? यही सब बातें सोचकर विंग अपने बेड पे बैठ जाता है और फिर वो सोने की कोशिश भी करता है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार वांग जी के लफ्ज उसके कानों में घूम रहे थे कि तुम मेरे ओमेगा हो, तुम किसी और अल्फा के पास नहीं जा सकते, और हाँ, अगर मैंने तुम्हें देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात बार बार विंग के कानों में गूंज रही थी। विंग एक पल के लिए ब्लश भी करता तो दूसरे ही पल उसे थोड़ा अजीब महसूस होता। फिर वो यही सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में आता है। उसके लिए भी तो एक स्पेशल रूम दिया गया था ना। वांग जी वहाँ आता है और वो बेड पे बैठते हुए अपने सर पे अपने दोनों हाथों से अपने बाल को खींचते हुए कहता है, ओह, मैंने ये क्या किया? विंग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये बोलकर वो अपने अल्फा को डांटने लग गया था कि वो कैसे रूल तोड़ सकता है। वो एक ओमेगा का क्वार्टर था और वांग जी एक अल्फा है, तो उसे कायदे से वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और साथ में वुशियान और वांगजी के बारे में किसी को पता भी नहीं है। अगर किसी को पता चल जाता तो ये सोचकर वांगजी अपने अल्फा को डांट रहा था, पर उसका अल्फा कहता है, वांगजी मुझे क्यों डांट रहे हो? आज मैंने बिल्कुल भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तुम ही गए थे अपने आप से ही। मान लो कि तुम वुशियान को, हमारे विंग को पसंद करते हो। मान क्यों नहीं लेते? तुम्हें जेलसी हो रही थी। ये सुनकर वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हाँ, उसके अल्फा की बात सही है। उसे जेलसी फील हो रही थी उस अल्फा को विंग के साथ देखकर। वांग जी फिर यही सोचते सोचते अपने बेड पे सो गया था और वो अपने मन में कहता है, पर आज के बाद से मैं वुशियान को किसी और अल्फा के पास जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा है, सिर्फ मेरा। ये बोलकर वो सो गया था। फिर अगली सुबह वो सारे उठते हैं, अपना रूटीन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद वो सारे मैदान में जाते हैं। मैदान में वही सबका जहाँ सेक्रेटरी बैठते हैं वहाँ सारे लोग बैठे हुए थे और आज उनको नाइट हंटिंग पे जाना था। विंग, न्यू साहब, सभी के सभी लोग एक्साइट हो रहे थे, पर विंग विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्योंकि बस एक ही काम है, तलवार चलाना, वही बस विंग को अच्छे से नहीं आता। बस यही कारण है विंग आज घबरा रहा है। नीहू उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, वुशियान, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर विंग नर्वसली नीहू को स्माइल करता है, पर जब उसे याद आया कि वांग जी ने कल उसे क्या कहा था, वो जल्दी से वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी फिर से विंग को घूर घूर के देख रहा था, जिससे विंग जल्दी से न्यूसेन से दूर हो गया था। वहीं न्यूसेन विंग की ऐसी हरकत देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और वो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों डर रहे हो मुझसे, जैसे तुमने मुझे भूत देख लिया? ये सुनकर विंग नर्वस होते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस तुम एक अल्फा हो और मैं एक ओमेगा, हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए ना। ये सुनकर नीहू सैन हंसने लग गया था। वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम ये कब से मानने लग गए? पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं किया, और वैसे भी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं विभूषान। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हम दोस्त हैं, पर अब अब ये बोलते हुए वो थोड़ा हकला रहा था। तभी नीहू सैन उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी जिसे जो सोचना है वो सोचने दे, और अगर कोई सोच भी रहा है तो क्या हो गया, हम दोनों दोस्त ही तो है ना। हमें पता है और गॉड को पता है हम दोनों के बीच में क्या है, तो हमें दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है, पर वो डर रहा था वांग जी के गुस्से से। वांग जी उसकी तरफ इतना घूर घूर के जो देख रहा था, वांग जी की मुट्ठी कसी जा रही थी। विंग अपना सर हिलाता है और वो न्यू सैन से उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, पर यहाँ सारे लोग हैं तो थोड़ा ढंग से रहते हैं ना, और इतने सारे सेक्रेटरी भी तो हैं, हमें थोड़ा तमीज़ से रहना चाहिए। ये सुनकर न्यूज़ैन अपना सर शेक करता है और कहता है, तुम इतने डरपोक हो, हाँ ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये बोलकर वो चुपचाप खड़ा हो गया था।
तभी वहाँ पर वैन निंग और वैनचिंग आते हैं। वो दोनों विंग के पास आकर उसे ग्रीट करते हैं। विंग भी स्माइल करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। तभी वैन किंग विंग के पास आते हुए बोलता है, वुशियान, मैं तुम्हारे लिए आज कुछ लाई हूँ। ये सुनकर विंग वैन किंग की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगा। वैन किंग उसके हाथों में एक पोटली देते हुए कहती है, ये इससे तुम आज इस तलवार को अच्छे से चला पाओगे। तुम्हें दिक्कत होती है ना तलवार को पकड़ने में और उस तलवार को अच्छे से कंट्रोल करने में, इस दवा को अपने हाथों में लगा लेना, जिससे वो तलवार तुम्हारे हाथों से गिरेगा भी नहीं और तुम इससे अच्छे से आज परफॉर्म भी कर पाओगे। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो वैनकिंग को कहता है, थैंक यू सीजे। ये सुनकर वैनकिंग कहती है, सीजे भी बोल रहे हो और थैंक यू भी बोल रहे हो। ये सुनकर विंग बोलता है, नहीं नहीं थैंक यू नहीं, मैं सॉरी बोलता हूँ। ये सुनकर वैनकिंग कहती, अब सॉरी। ये सुन विंग अपने कान को पकड़ते हुए कहते, माफ कर दो। ये सुनकर वैन किंग अपना मुंह बनाती है, जिसे देखकर विंग अपने सर पे मारते हुए कहता है, ओ आई एम सॉरी फिर से। तभी वैन किंग कहते हैं, फिर से। ये सुनकर विंग अपने होठों को बाइट कर लेता है। वहां पर वैन किंग, वैन निंग और नीहू सेन हंसने लग गए थे। वैन किंग कहती, कोई बात नहीं, अब इतना नर्वस मत हो, और मैंने जो इसे दिया है इसे डेली अपने हाथों में लगाते रहना, जिससे तुम आसानी से इस तलवार को कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो खुशी के कारण ही वैन किंग को गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सीजे। ये सुनकर वैन किंग उसके बालों को सहलाने लग गई। वहीं वांग जी घूर घूर के उन लोगों को देख रहा था। वांग जी ने कल ही विंग को समझाया था कि किसी भी अल्फा के इतने करीब मत जाना, और आज विंग किसी अल्फा के गले लगे हुए हैं। हाँ, वैन किंग एक अल्फा है, तो वांग जी को ऐसा ही लग रहा है कि विंग उसे गले लगाया हुआ है, जिससे वांग जी के गुस्से का पारा चढ़े जा रहा था। उसका अल्फा, उसका ड्रैगन, सभी के सभी को गुस्सा आ रहा था और वो बस विंग को देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान आकर सारे स्टूडेंट को बोलता है कि सब इधर ध्यान दीजिए, अब आप लोगों का हंट स्टार्ट होगा। मैं आप लोगों को कुछ नियम बता देता हूँ। इस नियम को आपको फॉलो करना है और नेट 5 बजे, शाम के 5 बजे आप लोगों को किसी न किसी जानवर को हंट करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये सुनकर सारे लोग अपना सर नोट करते हैं और फिर वो इंसान इन लोगों को नियम बताने लग गया। नियम था कि 2 लोगों का पेयर बनेगा, एक अल्फा का, एक ओमेगा का। दोनों अंदर जाएंगे, हंट करेंगे, और हाँ, उस जानवर को बिना हर्ट किए हुए वापस लाना है, इन लोगों के पास लाना है। ज़्यादा हर्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ बेहोश करना है। पर बेहोशी भी कोई दवा से नहीं, अपनी ताकत से करना है। और अगर कोई बड़ा जानवर इनके ऊपर अटैक कर दे, किसी कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दे, तो उन्हें बांधना है, ना कि उन्हें मारना है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे। अच्छा, ऐसा करना है तो उनके तलवार का क्या काम है? यही सब बातें वो सोच रहे थे कि तभी वो इंसान कहता है, और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो योद्धा हैं, आप लोगों को तलवार चलाना है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तलवार चलाइए, सबके ऊपर चलाइए, पर उस जानवर को ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग उसे हर्ट कर भी दो, तब भी आप उसी जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, उन जड़ी बूटियों से उसका इलाज भी करना है आप लोगों को। ये सुनकर सारे लोग अपना सर नोट करते हैं और फिर सारे लोग एक कतार में खड़े हो गए थे। सारे लोगों को अब उनके पार्टनर को बताया जाएगा कि कौन किसका पार्टनर बनेगा। एक इंसान एक बड़े से प्लेट में बहुत सारी पर्ची लाता है। वो सीधा अल्फाओं के पास जाता है। सारे अल्फा एक एक करके उस पर्ची को उठा रहे थे और सारे लोग खोल खोल के भी देख रहे थे। सारे लोग जैसे ही उनको पता चला था वो उस तरफ देख रहे थे। वहीं न्यू हुसैन जैसे ही अपनी पर्ची खोलता है, वो शॉक में था, पर उसके फेस में बड़ी सी स्माइल भी आ गई थी। वो विंग की तरफ देखकर इशारे में कहता है, वुशियान, तुम मेरे पार्टनर हो। ये सुनकर विंग शॉक था, पर वो खुश भी हो गया था। पर वहीं वांग जी इन दोनों के इशारों को समझ रहा था
और उसे गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो बस अपने हाथों को मुट्ठी कसकर सामने की तरफ देखता है। सारे लोग धीरे-धीरे करके अपने पार्टनर के पास जाने लग गए थे। वहीं विंग के पास न्यूसन आके खड़ा हो गया था। तभी पीछे से एक इंसान उन दोनों को टोंट मारते हुए कहता है, देख लो, दोनों ही कमज़ोर-कमज़ोर हैं। एक तो तलवार को छूना नहीं चाहता, तो दूसरा है जिसके हाथों में तलवार पकड़ी नहीं जाती। ये बोलकर वो हँस रहा था। तभी विंग और न्यूज़ैंड पीछे की तरफ देखते हैं। वहाँ पर जिन जुशुन खड़ा था और उसके साथ वैन लिंगजांग। उन दोनों को देखकर विंग मुंह बनाता है, पर वो कुछ भी नहीं करता। पर न्यूज़ैंड को गुस्सा आता है। वो उन दोनों को कैसे बोल सकता है। वो कहता है, तुम दोनों अपना काम करो, हम दोनों अपना देख लेंगे। और वैसे भी वी वुशियान कमज़ोर नहीं है। कल देखा नहीं था क्या, उसने आंखों में पट्टी बांधकर कितने अच्छे से तीर चलाया था। ये सुनकर जिन जुशुन मुंह बनाता है और कहता है, हाँ हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है, पर आज देखते हैं ना तुम हंटिंग कैसे करते हो। तुम तो तलवार भी नहीं उठा सकते, वैसे तलवार उठा भी लो तब भी तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सुनकर विंग की मुट्ठी कस रही थी, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी न्यूसन कहता है, देख लेना, तुमसे ज़्यादा हम हंट करेंगे। ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, हाँ हाँ देख लेंगे। तभी वैन लिंग जांग कहती है, वैसे कल तो ये ओमेगा बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा था। देखा नहीं था इसने कैसे आंखों में पट्टी बांध कर तीर चलाया था। मुझे तो लगता है कि इस पट्टी से सब कुछ दिखता होगा, इसीलिए तो उसने तीर आसानी से चला लिया था। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों की तरफ देखता है। तभी जिन जुशुन कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। ये सुनकर विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, ठीक है ऐसा नहीं था तो आज भी बता दो। आज हम देखते हैं कि तुम आंखों में पट्टी बांधकर क्या तुम हंट कर सकते हो। ये सुनकर विंग उन लोगों की तरफ देखता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी न्यूसन कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। विंग ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, इन लोगों को बताना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तुम दोनों का चैलेंज को मंजूर करता हूँ और वैसे भी आँख में पट्टी मेरी बंधी रहेगी। न्यूसैन तो देखेगा ना, तो हम दोनों करेंगे। ये बोलकर वो उन दोनों को देखता है। वो दोनों कहते हैं, हाँ हाँ देखते हैं तुम दोनों क्या कर सकते हो। ये बोलकर वो हंसने लगे थे। वहीं न्यूसैन की मुट्ठी कसी हुई थी। वो विंग से कहता है, वो शान, तुम ये क्या बोल रहे हो। तुम अपने आँखों में पट्टी बांधोगे और आज पूरा दिन ऐसे ही रहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं ये करूँगा और वैसे भी हम दोनों से हंट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे तलवार चलाना ढंग से आता नहीं है। और ये बोलकर वो अजीब से इंस्पायर करता है। न्यूज़ एंड उसके तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं भी स्ट्रांग हूँ, है ना। हाँ मैं तलवार को पकड़ता हूँ नहीं हूँ, मैं इस फैन को पकड़ता हूँ, फिर भी मैं अच्छा कल्टीवेटर हूँ। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम अच्छे कल्टीवेटर हो, इसीलिए तो मैंने बोला कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपनी आँखों में पट्टी बाँधूँगा और तुम ही पूरा हंट कर लेना। ये सुनकर न्यूसन हँसने लग गया था। वो कहता है, हाँ ये बात ठीक है, तो ठीक है। ये बोलकर वो विंग को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर विंग भी अपने बनी से स्माइल दिखाता है। वहीं वांग जी दूर से ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ बात क्या चल रही थी, पर उसे ये दिख रहा था कि विंग न्यूसन के साथ हंस-हंस के बातें कर रहा है। ये देखकर वांग जी के गुस्से का पारा चढ़ रहा था और वो देख ही रहा था। तभी सारे लोग जंगलों की तरफ जाने लग गए थे। सारे लोग हंट कर रहे थे। वहीं न्यूसन विंग का हाथ पकड़ के जा रहा था। विंग ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। ये देखकर वांग जी पहले तो शॉक हुआ था, पर जैसे उसकी नज़र पड़ी थी कि उस न्यूसन ने विंग का हाथ पकड़ा है, वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था और वो सबको जाते हुए देखता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खड़ा हो गया था। सारे लोग अब खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर बैठकर उनको करना भी क्या है। सारे लोग कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। जिसको जो करना था वो कर रहे थे। वहीं वांगजी भी खड़ा हो गया था। सारे लोग अपने अपने काम में लग गए थे।
कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। वहीं सारे जितने भी स्टूडेंट थे वो हंट करने के लिए जंगल में चले गए थे। विंग और नीहू सैन भी हंट कर रहे थे। तभी विंग को कुछ आहट सुनाई देती है। वो कहता है, नीहू सैन लेफ्ट साइड देखो, क्या वहाँ कुछ है? छोटा सा जानवर। ये सुनकर नीहू सैन उस तरफ देखता है और कहता है, हाँ विंग, वापस है। तुम्हें कैसे पता चला? ये सुनकर विंग कहता है, बस पता चल गया। विंग कहता है, वो कितने सारे हैं? ये सुनकर नीहू सैन उसे बताने लगा कि सिर्फ एक ही है और वो छोटा सा जानवर है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या है वो? ये सुनकर नीहू सैन उसे बताने लगा क्या है वो, कितने बड़े हैं। और फिर विंग ये सुनकर अपना सर नोट करता है और अपने मन में ही कुछ मंत्र पढ़ता है। अपने हाथों से कुछ तालिस्मा बनाता है और उस तरफ फेंक देता है। न्यूटन तो शॉक में पड़ गया था, क्योंकि विंग ने उस जानवर को बिना हर्ट किए हुए पकड़ लिया था। न्यूसेन बड़ा शॉक में पड़ गया था। वो विंग की तरफ देखकर बोलता है, वाह विंग, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम तलवार नहीं चला सकते, फिर भी तुमने हंट कर लिया। ये सुनकर विंग मुस्कुराने लगा और कहता है, वैसे ये सब गगा की मेहरबानी है। ये सुनकर न्यूसन कहता है, गगा? तभी विंग कहता है, ओह, मेरा मतलब है कि सीजुन लानवांगजी। हाँ, उन्हीं ने मुझे सिखाया है। ये सुनकर न्यूसन कहता है, ओह हाँ, तुम लैंड क्लैन में हो ना? मैं तो भूल ही गया था, लैंड क्लैन में भी अच्छे योद्धा हैं और लानवांगजी तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो नीहू सैन के साथ अंदर जाने लग गया था। ऐसे करते करते विंग और नीहू सैन ने बहुत सारे जानवरों को हंट कर लिया था। नीहू सैन तो खुश हो गया था। और फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है। अब 4 बज चुके थे। उन लोगों को कुछ टाइम बाद ही वहाँ मैदान की तरफ जाना था। नीहू सैन विंग से कहता है, वो शांत, तुम थक गए हो, तुम यहीं पर आराम करो, मैं इन लोगों को छोड़ के आता हूँ, ओके? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, वैसे भी नेट 5 बजे के बाद ही मुझे ये पट्टी खोलनी है, तो मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये सुनकर न्यू सैन अपना सर हिलाता है और कहता है, मैं इन सभी को वहाँ पर सबमिट करके आता हूँ। ये सुन विंग अपना सर हिलाता है और फिर न्यू सैन उन सारे सारे जितने भी जानवर थे उन सभी को एक पाउच में भरे हुए थे, तो उस पाउच को लेकर जल्दी से वहाँ के लिए चले गए थे। वहीं विंग अकेला था, तो वो क्या करता, इसीलिए वो एक पेड़ के सहारे लेट गया था और उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर में रखा हुआ था और वो आराम से वहाँ पर लेटा हुआ था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई इंसान ने उसे पकड़ लिया है। विंग स्ट्रगल करने लगा, पर जब वो ज़्यादा कुछ कर पाता उससे पहले ही उस इंसान ने विंग के होठों पर अटैक कर दिया था। विंग तो पहले सदमे में पड़ गया था कि अचानक से ये कौन है, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर अटैक करे तो उस टाइम प्रोसेस नहीं होता कि कौन है, क्या है और कैसे है। पर विंग धीरे धीरे जब उसे एहसास होता है कि ये और कोई नहीं लान वांगजी है, तब विंग शांत हो गया था। हाँ, वांगजी के फेरोमोन विंग को महसूस हो रहे थे, इसीलिए वो शांत हो गया था। वहीं वांगजी विंग के होठों को किस कर रहा था, पर विंग अभी भी शॉक था, क्योंकि वांगजी उसे किस कर रहा है। ये उनका पहला किस है। हाँ, पहले भी विंग ने वांगजी को किस किया था, पर वो तो सपने में था ना। वांगजी ने अभी उसको रियल किस किया है। ये सोचकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था और वो अपने होठों को मूव नहीं कर पा रहा था। पर वहीं वांगजी बस अपने होठों को मूव कर रहा था और उसके होठों को अपने दांतों से खींच रहा था, जिससे विंग के मुंह से एक आवाज़ निकल गई, उसकी मौन निकल गई, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा अराउज फील करने लगा और वो अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लग गया था। विंग इससे और भी ज़्यादा शॉक में था, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि वांगजी हार्ड हो चुका है। वांगजी की हार्डनेस विंग को नीचे फील हो रही थी। विंग अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है, जिससे वांगजी उससे थोड़ा सा दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी अभी भी नहीं रुकता और वो उसके नेक को सक करने लग गया था और उसके बाद वो उसके कानों के पास आकर बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि अल्फाओं से दूर रहो, पर तुमने नहीं सुना, है ना? आज तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुमने अपने ही अल्फा की बात नहीं मानी, तब तो तुम्हें दोगुनी सज़ा मिलेगी।
ये बोलकर वो उसके नेक पे जोर से बाइट कर लेता है। ये अल्फा मार्क नहीं है, ओके। वांग जी की बाइट से विंग चीख पड़ा था। वांग जी उसके मुंह में अपना हाथ रख देता है और कहता है, आज ये तुम्हारी सजा थी, पहली सजा। पर आज के बाद या फिर मैंने अब से तुम्हें किसी और अल्फा के साथ देखा तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी तुम्हें। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अभी भी अपने आंखों को पट्टी बांधे हुए था, पर पट्टी के अंदर ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी विंग के नेक को सक करने लग गया था। वहीं पर जहाँ पर उसने बाइट किया था, विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वांग जी ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। विंग पर भी बोलने की कोशिश करता है। वो कहता है, ग, 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 आप ये ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो? आपने ही तो कहा था ना कि आपको मैं। ये सुनकर वांग जी उसके नेक को फिर से बाइट करते हुए कहता है, हाँ, मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, पर वो सब एक गलती थी, मेरी गलती। मुझे पता नहीं था कि तुम ही मेरे विंग हो, पर अब तो मुझे पता है ना। और वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम मेरे मेट हो, मेरे ओमेगा। तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम किसी और के पास जाओ, और तुम्हें सज़ा देने का हक सिर्फ मेरा है। तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। ये बोलकर वो फिर से विंग के नेक पे बाइट कर लेता है, जिससे विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी को हटाने की कोशिश करता है। वो कहता है, गगा, इसका मतलब आप सिर्फ विंग समझकर मुझसे प्यार करते हो। पर पर मुझे तो विंग की कोई भी याद नहीं है। मतलब कि मैं अभी भी वुशियान ही हूँ। मैं अभी भी वुशियान हूँ। मतलब कि मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ। प्लीज़ दूर हटिए मुझसे। ये बोलकर वो उसे हटा रहा था, पर वांग जी इस बार नहीं हटता और वो विंग के गालों को पकड़ते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम वुशियान हो, तुम ही विंग हो। मैं भी कंफ्यूज था कि आखिर मैं प्यार किससे करता हूँ, पर अब मुझे पता चला कि नहीं, मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ, तुम्हारे नाम से नहीं। बचपन में जो भी हमारे बीच था, हाँ, वो हमारे बीच जो भी था, वो सब सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है, पर मुझे अट्रैक्शन भी तुमसे हुआ और साथ ही तुमसे प्यार भी हुआ। तो तुम ही वो इंसान हो जिससे मुझे अट्रैक्शन भी हो सकता है और प्यार भी। इसका मतलब है कि तुम ही मेरे ओमेगा हो, तुम ही मेरे मेट हो। नाम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर विंग की आँखें भर आई थी और वो वांग जी को देखना चाहता था, इसीलिए वो अपने हाथों को वांग जी के हाथों से फ्री करने की कोशिश करता है। पर वांग जी उसको जैसे ही ये सब बोला था, उसके बाद फिर से उसके नेक पे अटैक कर देता है और फिर से वो वहाँ पर बाइट करने लग गया था। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद उसको लगता है कि वांग जी ने उसके हाथों को छोड़ दिया है, इसीलिए वो जल्दी से उस हाथ को लेकर अपनी पट्टी को खोल देता है और वो सामने की तरफ देखता है, पर वहाँ वांग जी था ही नहीं। विंग कंफ्यूज हो गया था और वो इधर उधर देखने लग गया था। वो देख रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या वांग जी यहाँ पर था या नहीं? तभी उसे महसूस होता है कि कोई आ रहा है। वो उस तरफ देखता है, वहाँ पर न्यूसैन था। न्यूसैन को देखकर विंग कंफ्यूज हो गया था। तो कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। वांग जी विंग के नेक को बाइट कर रहा था कि तभी उसे आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है। इसीलिए उसने विंग को छोड़ दिया था और उसे वहाँ से जाना पड़ गया था। वांग जी गुस्से में उस तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो एक ड्रैगन है तो उसके कान बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे। वांग जी को महसूस हो गया था कि वो और कोई नहीं, नीहू सेन है। ये सोचते हुए वांग जी की मुट्ठी कस रही थी, पर वो अभी यहाँ पर रुक नहीं सकता, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से चला गया था। वहीं विंग नीहू सेन को देख रहा था। नीहू सेन विंग की हालत को देखकर कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि विंग पूरी तरह मैसी हो चुका था और उसने अपनी पट्टी भी खोल ली थी। विंग जल्दी से अपने आप को ठीक करता है और वो अपने फेस को क्लीन करता है अपने हाथों से ही, क्योंकि उसके आंखों में आंसू थे और साथ में वो थोड़ा मैसी भी हो चुका था। नीहू सेन विंग को देखकर कहते हैं, वुशियान, तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर विंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, वो कुछ कुछ नहीं, मैं बस ये बोलते हुए वो इधर उधर कुछ देख रहा था और वो बहाना ढूंढने की कोशिश करता है। तभी नीहू सेन को कुछ आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखता है, वहाँ पर वैन निंग और वैन चिंग खड़े थे और साथ में जिन म्याम्या
और साथ एक और थी, लूसी। उन लोगों को देखकर न्यूसेन अपना हाथ वेव करता है। वही विंग जल्दी से अपने हालत को ठीक करता है और वो भी स्माइल करने की कोशिश करता है, पर उसके दिमाग में पूरी तरह सिर्फ वांग जी की बातें गूंज रही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम विंग हो या वुशियान, मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, तुम ही मेरे मेट हो। यही सब बातें विंग के कानों में गूंज रही थी। उसे कंफ्यूजन था कि आखिर ये वांग जी ने कहा क्या, वांग जी कहना क्या चाहता था। यही सब बातें विंग के दिमाग में था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।